हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी और वर्कशीट नंबर 66 है, जो कि आपका 11 दिसंबर 2020 को आने वाली है। ठीक है, तो ये आज हम हिंदी व्याकरण का जो रस का सिद्धांत है उसका आज पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने इसका सॉल्यूशन भी अटैच कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब तक हमने जाना कि रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया। यानी भरत मुनि जो थे, वैसे मेरा भी नाम भरत है, तो भरत मुनि जो थे उन्होंने 9 प्रकार के रस दिए हैं। तो ये भरत मुनि थे, नॉट मी। ठीक है, उनका उल्लेख किया है। किंतु अब रसों की संख्या 11 कही जाती है। प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है और यह रस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रस का नाम जैसे श्रृंगार रस है, तो इसका जो अस्थाई भाव होता है रति है, करुण का शोक, और रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह, जबकि हास्य का हंसी। हास्य कहते नहीं, कभी हास्य कभी आपने सुना होगा, तो वो कभी हंसाने वाले कवि होते हैं। शांत मतलब निर्वेद या शांत होते हैं। भयानक यानी भय। अद्भुत मतलब विस्मय। और विभत्स घृणा या जुगुप्सा। और वात्सल्य ममता स्नेह। भक्ति वैराग्य या अनुराग होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका अस्थाई भाव जो 13 है, ठीक है, 11 जो बच गया है, इसको आपको अच्छे से समझना है और इसको याद करना है, क्योंकि आपको केवल व केवल नॉट ओनली 10वीं क्लास में ये पूछे जाएंगे, ये आपके पूरी लाइफ टाइम ये चलने वाले हैं ये रस। ठीक है, इसीलिए आपको ये वर्कशीट नंबर 4 है रस का स्पेशली। अब देखिए श्रृंगार रस होता क्या है, जहाँ नायक और नायिका की अथवा महिलाएं पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठाओं क्रियाकलापों या श्रेष्ठ वर्णन होता है, तो वह श्रृंगार रस होता है। जहाँ नायक और नायिका के जो पूर्वक, ठीक है, श्रेष्ठाओं की क्रियाकलाप होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार शब्द से आप जान सकते हैं जो श्रृंगार रस का जो मतलब जिसमें बन सज के तैयारी होना। ठीक है, अर्थात श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है और यह 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। राम को रूप निहारता जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। अर्थात राम को जो रूप निहार रहे हैं जानकी, अर्थात उनकी जो पत्नी है, राम भगवान की पत्नी जो मतलब जानकी, आप समझ गए होंगे सीता जी की बात हो रही है। ठीक है, तो कंगन के नग की परछाई मतलब इतना सुंदर है, मतलब ये बताया जा रहा है। याते सबे सुध भूल गई, मतलब उसके सामने जो है ना सब चीज़ भूल गई। ठीक है, का टेक रही पल टारत नहीं, और वो टेक लगा करके मतलब एक नज़र होकर के देख रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है करुण रस। इसमें किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है। यानी किसी भी रचना को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें जो दुख होगा, ठीक है, दुख से संबंधित होगा, उससे जो भाव उत्पन्न होते हैं डेट इज करुण रस कहलाते हैं। ठीक है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। जैसा कि कोई इंसान अगर मान लीजिए मर जाता है, ठीक है, अगर आप एक नॉवेल पढ़ रहे हैं, एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक इंसान मर जाता है, एक कहानी पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, वो करुण रस का भाव होता है। ठीक है, शोक विकल्प सही रोब ही नारानी, रूपू सीलू बुलू बलू तेजू बखानी, कराही बिलाप अनेक प्रकारा, परिही घूमी तल बारही बारा। अर्थात ये जो कवि करुण रस है, ये इस संदर्भ में शोक को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो इसका स्थायी भाव है वो शोक है। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखिए। बिल्कुल आप यहाँ से लिख सकते हैं श्रृंगार रस आप जो है ना कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है श्रृंगार रस। एक तो श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। लेकिन इसको लिखने से पहले श्रृंगार रस किसे कहते हैं इसे भी आपको लिखना चाहिए। ठीक है, और लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है करुण रस कब उत्पन्न होता है और इसका स्थायी भाव कौन सा आता है। करुण रस इसमें जिसमें प्रकार के दुख से उत्पन्न अनुभूति से
प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है और इनका अस्थाई भाव शोक होता है। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे। इसमें नेक्स्ट है, इसमें ही क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, अर्थात ये थर्ड क्वेश्चन है। तो इसको आइए हम देखते हैं आंसर में। ठीक है, चलिए हिंदी वर्कशीट 66 क्लास 10th। यहाँ देखिए आपका जो श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस का आपको क्या करना है, डेफिनेशन भी लिखना, और ये 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, आपको ये लिखना। और चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, करुण रस कब उत्पन्न होता है। करुण रस इस कब उत्पन्न होता है, तो ये आप पूरा ये लिखेंगे। इसके बाद जो है ना, करुण रस कब उत्पन्न होता है और इसका अस्थाई भाव क्या होता है, तो इसका अस्थाई भाव शोक होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ कुछ रसों और उनके अस्थाई भावों के नाम की सूची दी गई है, इन्हें सुमेलित करना है। इसको क्या करना, सुमेलित करना। तो आइए इसको मैंने सुमेलित किया है, देखिए यहाँ श्रृंगार का रति हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, हास्य का हंसी, हास्य शांत का निर्वेद या शांत, भयानक का भय, और अद्भुत का विस्मय होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो लग रहा है जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।